अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक एक्टिविटी जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, तो ये फोर्थ एक्टिविटी है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये हमने ऑलरेडी थ्योरीज में किया है। फोर्स वाले चैप्टर में कोलिजन का जो पॉइंट है उसमें हम लोग देखने वाले कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, वहाँ पे थ्योरी में है। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू यूज टू टाइप्स ऑफ surfaces. One will be wooden surface and the other will be rigid surface. तो rigid surface के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारा फ्लोर, ठीक है, और वुडन बोर्ड जो है वो हम लोग टेबल के ऊपर हम लोग परफॉर्म करेंगे। बहुत सिंपल एक्टिविटी है जिसमें हमको चाहिए एक रबर बॉल चाहिए, ठीक है, एक साइज़ का हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। Here they have written that rubber balls of different sizes, so we are preferring ओनली वन साइज़ का रबर बॉल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 1 मीटर स्केल है और एक रेटोर स्टैंड है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है ग्लास ट्यूब यूज़ किया है। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ दिस ग्लास ट्यूब, सिंपल मेथड है। यहाँ पे आपको एक रेटोर स्टैंड को आपको एक स्केल लगाना है जो 1 मीटर का है, और यहाँ से 1 मीटर अपार्ट यू हैव टू थ्रो द बॉल। ओके, जस्ट रिलीज द बॉल, यहाँ से रिलीज़ करो बॉल को, और यहाँ पे आपको वो फ्लोर के वुडन के ऊपर आपको क्या करना है, यस, टैप करना है। जब वो वुडन सरफेस को टच करेगा वो रीबाउंड होगा। रीबाउंड कैसे होगा, वो ऊपर चला जाएगा किसी हाइट के पास, बराबर। तो वो रीबाउंड होके कहाँ पे जा रहा है, दैट थिंग यू हैव टू नोट डाउन। सिंपल एकदम एक्टिविटी है। ओके, तो इतना ही आपको नोट डाउन करना है कि वो रीबाउंड होके कहाँ तक आ रहा है, कौन सी हाइट तक आ रहा है। जबकि हमने कहाँ से छोड़ा था, 100 सेंटीमीटर से छोड़ा था। 100 सेंटीमीटर से छोड़ने के बाद वो रीबाउंड होता है। रीबाउंड होने के बाद आपका क्या हाइट आ गया है, रफली आपको नोट डाउन करना है। ओके, वेरी सिंपल एंड ईजी एक्टिविटी है। ये देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने 3 टाइप्स के अलग अलग मास वाले बॉल्स यूज़ किए हैं। सो वी आर प्रेफरिंग ओनली 1 मास ऑफ द बॉल। ओके, सो यहाँ पे आपको उसका मास लिखना है, ऑलरेडी प्रिंटेड है बॉल के ऊपर, आपको लिखना है यहाँ पे। देन ऑब्जर्वेशन टेबल में बस आपको हाइट मेजर करना है 2 सरफेस के ऊपर। एक रिजिड सरफेस है जो हम लोग फ्लोर यूज़ कर रहे हैं, ओके, रिजिड वाला फ्लोर है, और दूसरा हम लोग टेबल यूज़ कर रहे हैं जो वुडन बोर्ड का है, ठीक है। रीबाउंस होने वाला जो हाइट है आपको यहाँ पे नोट डाउन लिखना है। ओके, यहाँ पे भी आपको नोट डाउन करके लिखना है, ठीक है। और ये नोट डाउन करने के बाद यहाँ पे आता है कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। ये होगा आपका कैलकुलेशन। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट है। ओके, तो कैलकुलेशन का पार्ट में आपको क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई कैलकुलेट करना है। ई का फॉर्मूला क्या है, √H2/H1। H2 मतलब आपका रीबाउंस हुआ जो हाइट आप मेंशन कर रहे हो, दैट इज H2, और H1 मतलब आप कहाँ से रिलीज कर रहे हो, दैट इज H1, इनिशियल पोजिशन। सो इनिशियल पोजिशन इट विल बी यस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बाद में आपको यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, H2/H1। ये कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगी। सिंपल मेथड से आप लोग ये कैलकुलेट करोगे, कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर रूट देखना है। आई विल टेल यू द simple way to calculate this. Okay, first let us see how we have performed it. अभी मैं ये स्लो मोशन में आपको दिखा दूंगी कि कैसे ये बॉल यहाँ से रिलीज करना है, रीबाउंड होगा, यहाँ पे जो हाइट आएगी आप मेंशन कर लो। देखो अभी परफॉर्म करने के बाद हमको हाइट मिला था, हमने 100 से रिलीज किया। देन मास कितना लिया हमने, एक बॉल का मास है 4.66 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद
रिजिड सरफेस का अगर हमने रिजिड सरफेस के ऊपर लिया तो हमारा आंसर आ रहा था 52, यस 56 एंड 58। फिर हमने वुडन बोर्ड के ऊपर किया, वुडन बोर्ड का हमारा आंसर आया था 57, 56 एंड 60। ठीक है, ये हमारा रीडिंग लिया हमने। ठीक है, रीडिंग लेने के बाद अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ, अदर कैलकुलेशन यू विल डू इट। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला है E इज इक्वल टू √H2/H1, बराबर। अभी H2 हमारा रिजिड का मैं एक कैलकुलेशन, इसका भी सेम मेथड है, एक कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, दैट यस E इज इक्वल टू √H2/H1 विच इज इक्वल टू, अभी हमारा H2 कितना आया था, यहाँ पे 52 आया था रिजिड के लिए, डिवाइडेड बाय H1 हमने रिलीज कहाँ से किया, 100 सेंटीमीटर की वहाँ से, राइट, इज इक्वल टू, अभी ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट है। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी आप, यस √52 बराबर। अभी अगर मैंने ये 100 ऊपर कर दिया तो ये बन जाता है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे बन जाएगा 10 टू द पावर, ये 100 में पावर्स में लिख रही हूँ, 10 टू द पावर -2। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं एक स्टेप यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज इक्वल टू यस √52 डिवाइडेड बाय √10 टू द पावर 2 +2, 100 का मैंने +2 लिख दिया, ये ऊपर आने के बाद ये बन जाता है -2। अगर देखा तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इट गेट्स कैंसल, लेकिन यहाँ पे साइन कौन है, माइनस है, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -1, राइट है। और स्क्वायर रूट ऑफ 52 अभी आपको देखना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन है, पीछे सारे बुक्स के पीछे आपको सब कुछ दिया है। ठीक है, अगर इसमें नहीं है सो यू हैव नवनीत का, आपके पास ये बुक होगा लॉक टेबल का, तो लॉक टेबल के बुक्स में आप देखो, अभी इसमें है नहीं, प्रैक्टिकल बुक्स में तो आपका दिया नहीं है, फिर ठीक है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक अंदाज से ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट विल बिकम 7211, ऐसे कुछ तो होगा। ठीक है, ठीक है, हमारा आंसर था 7.211, ये स्क्वायर रूट ऑफ 52। नवनीत के बुक्स में आपको लॉक टेबल के बुक्स में डायरेक्टली 100 तक स्क्वायर रूट दिए हुए हैं, जो 10 से चालू होता है शायद, ओके, उसमें से आपको डायरेक्टली 52 का 0 में देखो आपको मिलेगा 7.211। ठीक है, ये आंसर मिल गया। अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट्स कैंसल, बट द साइन इज हाउ मच, यस -2। इसका हम लोग कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो और एक मेथड बताती हूँ, ये -1 कैसे हो गया, ओनली दिस मच आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट बिकम्स -1। देखो स्क्वायर रूट को अगर पावर में लिखना है तो ये बन जाता है -2 रेज टू हाफ, राइट, और पावर का पावर क्या बनता है, यस पावर्स पावर इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, सो 10 -2 इंटू हाफ, 2 गेट्स कैंसल, -1 बच गया, तो ये हो गया -1। ओके, तो इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखाया है, क्लियर। तो आपको क्या मिला, 7.211 इंटू 10 टू द पावर -2, और -1 का मतलब ही होता है ये पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। अगर -1 है तो पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, अगर यहाँ पे +1 है और ऊपर पावर तो ये राइट साइड में शिफ्ट होता है। तो आपको आंसर मिला 0.7211। तो आप यहाँ पे लिखोगे, फर्स्ट आंसर आ गया 0.7211। ऐसे धीरे धीरे करके अगर आपने आगे जाके सॉल्व किया, ये ऐसे ही मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बस अगर आपका कुछ दिमाग ही नहीं लगाने का, √56 का आंसर लिखो और नीचे 100 है, ऊपर जाके वो 10 टू द पावर -1 होगा, फिर आप यहाँ पे क्या करो, पॉइंट शिफ्ट करो, √58 का √58 देखो, √57, √56 एंड 60 का देखो, और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 करना है आपको। ठीक है, अब देखो
ये मेरे एक स्टूडेंट की बुक है जो आपको दिखाने के लिए मैंने लाया है. आई टेल माई स्टूडेंट टू राइट ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल इन द नोटबुक्स. ओके, सो दिस इज़ माई स्टूडेंट्स नेम इज़ आदित्य. ये आदित्य के बुक है. देखो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का आपको इसमें क्या क्या लिखना है अगर ये एग्जाम के लिए आ गया तो. एम, apparatus, फॉर्मूला लिखो, डायग्राम बनाओ. डायग्राम बनाने के बाद आपको थोड़ा सा उसका शॉर्ट में प्रोसीजर लिखना है. ऑब्जर्वेशन में बॉल का मास आएगा, हाइट कहाँ से इनिशियल हाइट है, फिर ये टेबल आएगा. टेबल तो ईजी है, 2 कॉलम है. फिर कैलकुलेशन का एक कॉलम आएगा. कैलकुलेशन में आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी दिखाओ. और ये होने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट लिखना है. क्या लिखना है? रिजल्ट. ठीक है. अभी यहाँ पे अगर रिजल्ट लिखना है तो रिजल्ट आपको वहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन की तरह यहाँ पे उन्होंने एक सेंटेंस दिया है. कंपेयर द वैल्यू ऑफ ई फॉर डिफरेंट बॉल फॉर सेम सरफेस एंड ड्रॉ योर कंक्लूजन. तो दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखो. इफ दिस इज बिगर, ये इन तीनों का आपको मीन निकालना है. रिमूव द मीन, इसका भी मीन निकालो. ये जो 2 मीन है ये कंपेयर करो. कंपेयर करने के बाद आपको एक आंसर आएगा. ठीक है ना. तो वो आंसर आपको ये दोनों कंपेयर करके आपको यहाँ पे लिखना है. अगर रिजिड फ्लोर का अगर ई आपका ज़्यादा है तो यहाँ पे लिखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर रिजिड सरफेस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द कोएफिशिएंट फॉर वुडन फ्लोर सरफेस. अगर वुडन ज़्यादा है तो वैसे लिखो. जो भी आपका आंसर आया है यहाँ पे आपको कंक्लूजन की तरह लिखना है. यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, ड्रॉ योर कंक्लूजन. यू हैव टू राइट द कंक्लूजन ओवर हियर. ओके, क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा शायद ये. ठीक है.